नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के बारे में। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के मेन टॉपिक को पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, इसको हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या है, हम लोग पूरे कोर्स को, जियोग्राफी को हम लोग को पूरी तरीके से कवर करना है और एक सीक्वेंस में नहीं चला है ये जो यूट्यूब का सीरीज है। इस कारण हम लोग को छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय यहाँ पर, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे, ये छूटा हुआ है स्थिति एवं विस्तार, ओके। इसके बाद आप देखोगे तो भौगोलिक सीमा रेखा है ना, सीमा रेखा है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ जलप्रपात छूटा हुआ है तो इसको चर्चा करेंगे। बांध परियोजना ये छूटा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सिंचाई ये छूटा हुआ है, इन सब पर हम लोग को चर्चा करना है ताकि हमारा जो आपका ये सिलेबस है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का वो कवर हो सके, ठीक है। इसी में प्रशासन भी छूटा हुआ है, प्रशासन, ओके, प्रशासन और आपका पर्यटन है ना, पर्यटन। इतना को हम लोग कर लेंगे तो हमारा ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ओके। तो हम लोग इसी अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय व प्रतीक चिन्ह, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय व प्रतीक चिन्ह को आज कवर करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति, विस्तार, सीमा रेखा को देखेंगे। उसके बाद जलप्रपात, परियोजना और सिंचाई को देखेंगे। ये 3 क्लास में इसको कवर करना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ की सामान्य परिचय एवं प्रतीक चिन्ह, ओके। चलिए, ये देखिए, ये है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं तो सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय, इस पर शुरू करते हैं। तो सामान्य परिचय के रूप में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण देखोगे, ये छत्तीसगढ़ सबसे पहले एमपी का हिस्सा था और एमपी का हिस्सा था तो जब एमपी 1956 में बना, उसके बाद भी लगातार छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग लगातार उठ रही थी, उसके लिए संघर्ष जारी था, ठीक है। और इसी फलस्वरूप देखोगे तो 2000 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन बिल लाया गया, ओके। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन बिल लाया गया, ठीक। कब लाया गया? 2000 में। इस कारण इसको कहा गया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन बिल 2000। और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट बना 2000 में। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में, है ना, 26वां राज्य बना, ओके। 26वां राज्य बना, कौन सा? छत्तीसगढ़, याद रख लेना। छत्तीसगढ़ जब 26वां राज्य बना तो ये एमपी का, किसका? एमपी का 30.47% भाग से बना। 30.47% भाग कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,191 वर्ग किलोमीटर था, ओके। याद रख लेना, इतना ही है अभी भी, ओके। 135,191 वर्ग किलोमीटर के साथ ये छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में पृथक रूप से अस्तित्व में आया। ये आपका देखोगे तो ये भारत का कितना प्रतिशत है? ये भारत का आपका 4.11% है, क्षेत्रफल में 4.11%, ओके। 9वां बड़ा राज्य है, 9वां बड़ा राज्य है, ओके। 9वां बड़ा राज्य है, इसको भी जानना। 4.11% है, इसको भी जानना है। और कैसा दिखता है, दिखाई कैसा दिखता है? तो सी हार्स दरियाई घोड़े के समान दिखाई देता है। देखो ये सी हार्स है, ये देखो सी हार्स इसी के समान दिखाई देता है। ये समुद्र में पाया जाता है ना, समुद्री घोड़ा सी हार्स इसी के समान दिखाई देता है, इस कारण ये छत्तीसगढ़, याद रख लेना। जब छत्तीसगढ़ बना, पृथक रूप से छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो जब बना तो 3 संभाग थे। कितने संभाग?
3 संभाग, इसको याद रख लेना। इसमें जिले कितने थे? तो 16 जिले थे, 16 जिले। इसमें आपका विकास खंड कितना? तो विकास खंड आपका 146। और इसमें उपखंड कितना, सॉरी, आपका आदिवासी विकास खंड कितना? आदिवासी विकास खंड, तो आदिवासी विकास खंड आपका कितना? तो 85। और आपका इस समय तहसील कितना? तहसील कितना? तो तहसील, ये वर्तमान का है ना, ये वर्तमान का है, इतना ही है। तहसील कितना? तो तहसील आपका, इसको मिटा ही देता हूं, तहसील आपका इस समय 96। ओके, आज वर्तमान में देखोगे, वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका संभाग 5 संभाग हो चुका है, जिला 33 हो चुका है, ठीक है, 33 हो चुका है। विकास खंड आपका 146 हो चुका है, 146 ही है। तहसील देखोगे तो 251 हो चुके हैं, ठीक है, 251। इसके अलावा आदिवासी विकास खंड देखोगे, आदिवासी विकास खंड तो कितने हैं वर्तमान में? आदिवासी विकास खंड है 85। उपखंड कितने हैं? 117 है। इस तरीके से इसको जानना है। इसमें देख लो एक चीज, ये 5 संभाग बने, 5 संभाग। रायपुर पहला 1862 में, फिर बिलासपुर बना 1956 में, फिर आपका बस्तर बना 1961 में, 1981 में। उसके बाद आपका सरगुजा बना 2008 में, और नवीनतम संभाग के रूप में अस्तित्व में आया दुर्ग 2013 में, सितंबर 2013 में। ये 5 संभाग कब कब बने इसको बता दिया हूँ। जिला गठन संभाग को मैं जिला गठन वाला एक टॉपिक में पूरा कवर कर चुका हूँ, ओके, तो इसको भी जान लेना, ठीक है। इसके बाद आपका देखोगे तो देखिए जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का स्थान, तो जनसंख्या में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का आपका 2,55,45,198 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 याद रख लेना, 2011 इसको याद रख लेना। इसी में जनसंख्या में भारत स्तर पर छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देखोगे तो 16वां स्थान रखता है। कौन कितना प्रतिशत है? भारत का कितना प्रतिशत है? तो भारत का आपका जनसंख्या का 2.11% याद रख लेना। वर्तमान में 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 में ये बढ़कर 3,05,00,000 हो जाएगा, इतना याद रख लेना। 3,05,00,000 लगभग बता रहा हूँ ना। तो ये जनसंख्या में 16वां स्थान, क्षेत्रफल में 9वां स्थान, 2,55,45,198 सेंसस 2011। भारत का 2.11% जनसंख्या, इसमें भी याद रख लेना, ठीक है। ये सबको याद रखना है, ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। 9वां बड़ा राज्य लिखा हूं कि नहीं? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य, किसमें? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 9वां बड़ा राज्य, ठीक। कितना? भारत का 4.11%। कोई दिक्कत? एमपी का 30.47%। एमपी का कौन से बिल से आया इसको जानना है। संभाग ये सब कहाँ कितने कितने हैं इसको जानना है, ठीक है। तो समझ आया किसके समान दिखता है? सी हार्स, हिप्पोकैम्पस, ठीक, याद रख लेना। तो इसको जानना है। ये चार्ट आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट, ओके, एक छोटा सा अनाउंसमेंट देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, देखो तो आपका CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, शुरू किए गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है कौन सा? तो एक आपका एडीओ का बैच चल रहा है, ADI का बैच चल रहा है, समग्र बैच मैंने कहने का मतलब है आपका CG व्यापम के सभी
सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सेपरेट रूप से चल रहा है, पृथक छत्तीसगढ़ पृथक रूप से इसका पढ़ाई किया जा रहा है सेपरेट रूप से। शिक्षक भर्ती का भी हम लोग बैच लाने वाले हैं, पीएससी मेंस प्री जो भी चल ही रहा है। इसके अलावा आबकारी आरक्षक का भी बैच आने वाला है, इसको भी याद कर लेना। आबकारी आरक्षक का भी बैच आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पोस्ट है, ठीक है। तो ये भी बैच, इन सब बैच में किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है, ठीक है, कॉल करो, ये तीनों में से कोई से नंबर कॉल करो। या दूसरा ये ऐप है, ऐप पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और जा करके आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर। ये दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर है ये सब कोर्स है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, एडीओ का और एडीआई का। एडीओ का टेस्ट सीरीज और एडीआई का टेस्ट सीरीज दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस पर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जाइए जल्दी ज्वाइन कीजिए, किसी भी कोर्स को लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए आपका ऐप को, और कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो, विजिट करके भी कर सकते हो, किसी भी थ्रू आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी कीजिए कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हो तो, ठीक। फिर से हम लोग आ जाते हैं प्रतीक चिन्ह पर, ओके। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों को, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों को हम लोग को देखना है। सबसे पहले देखें तो ये आपका ये अलग अलग हैं, तो ये क्या है, तो ये है साल, साल या सरई, ओके, साल या सरई वृक्ष, ये राजकीय वृक्ष है। ये है आपका क्या, तो राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पशु वन भैंसा। ये क्या है, तो ये आपका राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपका राजकीय भाषा बोली, राजकीय भाषा बोली, ठीक है, राजकीय भाषा बोली सीजी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। इन सब को हम लोग को विशेष रूप से जानना है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग साल या सरई। साल या सरई के बारे में हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग साल सरई में क्या देखेंगे कि इसको घोषित कब किया गया। साल सरई को राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित कब किया गया, तो जुलाई 2001 को, ठीक है, जुलाई 2001 को ये घोषणा किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम देखोगे, वैज्ञानिक नाम तो है सोरिया रोबस्टा, ओके, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, याद रख लेना, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। कहाँ मिलता है, इसका विस्तार कहाँ है, तो विस्तार में आप जानोगे तो साल वृक्ष, देखो ये साल वृक्ष का दिख रहा है ना, साल वृक्ष बस्तर में मिलेगा, ठीक है, बस्तर के अलावा आपका मैकल रेंज में मिलेगा, मैकल रेंज में, ओके, मैकल रेंज, मैकल सीरीज, ओके। इसके अलावा राजनांदगांव में, राजनांदगांव, इसके अलावा देखोगे तो सरगुजा क्षेत्र में मिलेगा, गरियाबंद क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है, इन क्षेत्रों में, कोंडागांव में मिलेगा, इस इन क्षेत्रों में आपका इसका विस्तार है। सर्वाधिक फेमस देखोगे तो कोंडागांव का, कोंडागांव में जगह है केशकाल, और केशकाल में जो आपका साल मिलता है वो सर्वोत्तम किस्म का साल कहलाता है। केशकाल घाटी का साल सर्वोत्तम किस्म का साल कहलाता है, इसको याद रख लेना। इसके अलावा बस्तर को साल वनों का द्वीप, बस्तर को साल वनों का द्वीप, ठीक है, साल वनों का द्वीप, इसको याद रख लेना, साल वनों का द्वीप कहते हैं बस्तर को।
सर्वोत्तम किस्म का साल तो देखोगे तो आपका केशकाल घाटी। ओके, ये साल देखोगे तो हम लोग देखो वनस्पति पढ़े ना, वन संसाधन, तो वन संसाधन पढ़े तो उस समय हम लोग आपके वनों को 3 रूप में कैटेगराइज किए हैं। किसके आधार पर? बॉटनिकल, वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर साल, सागौन और आपका मिश्रित। तो साल, सागौन और मिश्रित। तो छत्तीसगढ़ में साल, उसी में देखेंगे तो साल का क्षेत्रफल देखोगे तो 40.56%। ओके, ये साल वनों का याद रख लेना। 24,244, 24,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये साल मिलता है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, तो ये साल हो गया। साल को विशेष रूप से जानोगे भाई, कोई दिक्कत है क्या? ये आपका साल वृक्ष, राजकीय वृक्ष कब घोषित हुआ? जुलाई 2001 में। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो राजकीय पशु, राजकीय पशु देखेंगे तो याद रख लो राजकीय पशु के रूप में हम लोग वन भैंसा, और वन भैंसा में आपका देखोगे तो इसकी स्थापना कब हुआ? तो जुलाई 2001 में। स्थापना नहीं, मतलब आपका घोषणा, राजकीय पशु के रूप में वन भैंसा को घोषित कब किया गया? तो जुलाई 2001 में। इसको भी याद रख लेना। इसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस। ओके, बुबालस बुबालिस याद रहेगा। ठीक है, इसका आपका क्या वैज्ञानिक नाम? बुबालस बुबालिस। घोषित कब किया गया? जुलाई 2001 में। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो एक तो बीजापुर, और बीजापुर में भी पामेड़ अभ्यारण्य, आपका पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, उदंती अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य। तो ये 3 जगह इसका संरक्षण किया जाता है वन भैंसा का। ये देख लो वन भैंसा कैसा दिखता है, इसको याद रख लेना। बस आपका बीजापुर में पामेड़, इंद्रावती और उदंती गरियाबंद में, इसको याद रख लेना। इसी में आपका जो नर वन भैंसा होता है, नर वन भैंसा, उसको कहा जाता है अरना, अरना। ठीक है, मेल मेल, मेल फीमेल होता है ना, वैसा नर। और मादा जो फीमेल है उसको कहा जाता है अरनी, अरनी, अरना, अरनी। इसको याद रख लेना। ठीक है, अरना, अरनी। इसी में जो वन भैंसा का बीमारी है, बीमारी, उसको कहते हैं रिंडर पोस्ट, रिंडर पोस्ट, रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट नामक इन पर बीमारी होता है, रिंडर पेस्ट नामक। ओके, इसको याद रख लेना है। तो जुलाई बुबालस बुबालिस आपका कहाँ मिलता है? नर वन भैंसा को क्या बोलते हैं, मादा वन भैंसा को क्या बोलते हैं, इसको जानना है। यह है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु। ओके, राजकीय पशु याद रहेगा, रिंडर पेस्ट। ठीक है, इसी के नाम से डाक टिकट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर, डाक टिकट ना, डाक टिकट कब? तो 8 अक्टूबर 2019 को इसके नाम से डाक टिकट। ओके, 8 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पहाड़ी मैना को। ठीक है, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। कब आपका इसको घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया है आपका जुलाई 2001। तीनों एक जैसा है ना, जुलाई 2001। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम देखोगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम देखोगे तो आपका ग्रेकुला, ग्रेकुला रिलीजियोसा, रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, पेनिनसुलेरिस। ओके, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, इसको जानना है। ये तीनों नाम आपका देखोगे पहाड़ी मैना का, पहाड़ी मैना का
ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना कहाँ मिलेगा? आपका बस्तर में। बस्तर में मुख्यतः कांगेर वैली है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली, कांगेर घाटी आपका नेशनल पार्क, यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। ओके, कांगेर वैली। इसी के साथ साथ देखोगे तो बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा में मिलेगा, नारायणपुर में मिलेगा, कोंडागांव में मिलेगा, बीजापुर में मिलेगा। ये बस्तर संभाग कर लो, ठीक है, बस्तर संभाग याद रहेगा, इतना आपको जानना है। ये पहाड़ी मैना, ठीक है, पहाड़ी मैना को जानना है 2001, जुलाई 2001, ठीक है। कितनी सुंदर है यार, देखो, है ना, सुंदर है कि नहीं? तो ये पहाड़ी मैना आप जान लो। इसमें आपका एक विशेषता है पहाड़ी मैना में कि ये मनुष्य की तरह आवाज निकालता है ना, ये मनुष्य की तरह आवाज निकालती है। तो ये विशेषता है ना, मानव की तरह, मानव की नकल, है ना, सटीक आवाज। ओके, तो इसको भी जान लो। इसके बाद आप देखोगे तो राजकीय बोली। ओके, राजकीय बोली, और राजकीय बोली के रूप में हम लोग किसको देखेंगे? तो आपका छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी को राजकीय बोली के रूप में देखेंगे। ओके, तो देख लो, इसकी घोषणा देखोगे तो 28 नवंबर 2007 को, 28 नवंबर 2007 को घोषित किया गया, याद रख लेना, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक, इसको आपका देखोगे तो राजकीय बोली बोलते हैं ना, राजकीय भाषा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली, मतलब कहने का मतलब छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के लिए इसको छत्तीसगढ़ी, मतलब अपना राज्य का एक क्षेत्रीय बोली है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आपका राजभाषा आयोग का गठन किए हैं, राजभाषा आयोग का गठन। और ये राजभाषा आयोग क्या काम करेगी? तो राजभाषा आयोग क्या काम करेगी कि छत्तीसगढ़ी बोली को जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 भारत के, उस ऑफिशियल लैंग्वेज में मान्यता देने का काम करेगी, ठीक है। तो ये आयोग का काम है। ओके, और हम लोग को भी अपने राजकीय बोली को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। हम लोग को क्या करना चाहिए? छत्तीसगढ़ी बोली को बोलना चाहिए, सब जगह बोलने की कोशिश करना चाहिए उसको। आपकी अपनी संस्कृति, बोली, भाषा को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? तो इसको आपको बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी बोली बोलना चाहिए। बोलता कि नहीं तुमन? छत्तीसगढ़ी बोलना आना चाहिए सब झनला, है ना, ताकि हमार छत्तीसगढ़ के भी नाम, हमार संस्कृति, बोली मन पूरा देश दुनिया में फैलाए। हम मतलब भी अपन ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत देश के 22 भाषा ला घोषित करे गए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ी ला भी स्थान मिला है ना। और इसी आधार पे हमन के राजभाषा आयोग लगातार प्रांतीय सम्मेलन कर करके ये बोली भाषा ला बढ़ाए के काम करते हैं, ठीक है। ठीक, तो इला भी जानना है। ओके, तो ये हो गया 28 नवंबर 2007। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे प्रतीक चिन्ह के रूप में देखें तो ये देखो, ये है आपका क्या, ये आपका राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह। ये है आपका, ये ध्येय वाक्य है, राजकीय ध्येय वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये आपका राजकीय गीत, राजकीय गीत है ना, क्या? अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, अरपा पैरी के धार, ठीक है। अब मेरे से तो गाना वाना नहीं आता। ये अपना राजकीय गमछा, राजकीय गमछा। ओके, किसी का भी सम्मान करना है
तो आपका ये राजकीय गमछा 1534 रुपये मिलता है ये ठीक है। और जितना भी आय में प्रॉफिट होता है वो 95% बुनकरों को जाता है, ठीक है। तो ये राजकीय गमछा, प्रतीक चिन्ह, ध्येय वाक्य, अर्पा बहेरी के धार, ये राजकीय गीत है। ओके, तो एक एक को हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले देखें तो आपका क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतीक चिन्ह को, ठीक है। तो इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में कब घोषित किया गया, तो सबसे पहले घोषणा को देखते हैं। तो इसको 4 सितंबर, ठीक है, 2001 को, 4 सितंबर 2001 को इसको राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, राज्य प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकृति दिया गया। इसको याद रख लेना है, ठीक है। 4 जुलाई 2001 एक डेट ये भी आता है, ये हर्बल स्टेट है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में कब मान्यता, 4 जुलाई 2001। तो देखो सेम जैसा लगता है, लेकिन वो ये सितंबर है, वो जुलाई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। अब इसी प्रतीक चिन्ह में देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखाता हूं, ठीक है। कहाँ चला गया जी, इसको थोड़ा अलग दिखाता हूं ताकि देखो इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब क्लियर हो रहा है, ये देखो क्लियर आ रहा होगा। ये है अपना आपका राज्य का प्रतीक चिन्ह, ओके। तो इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ शासन, बीच में है आपका रेड कलर का, रेड कलर में क्या है, अशोक स्तंभ, ठीक है। ये सुनहरे कलर में देखोगे तो धान की बाली है। ये कृषि को कृषि प्रधान राज्य के रूप में हमारे राज्य को दिखाता है, ठीक है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब सत्य की सदा विजय होती है, ये बता रहे हैं। ये 3 कलर है आपका, केसरिया, सफेद और ग्रीन, ये 3 कलर में ऐसे लहराते हुए 3 कलर है। ये छत्तीसगढ़ की नदियों को, छत्तीसगढ़ के नदी संसाधन, जल संसाधन को ये इंगित करती है। ये देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ का ब्लू कलर में है, ये ऊर्जा को, यहाँ के ऊर्जा संसाधन को, विद्युत को शो करती है। साथ ही साथ ये ग्रीन कलर में छोटे छोटे घरों से घिरा हुआ ये 36 ठो घर है, जो छत्तीसगढ़ों को, छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ों को प्रदर्शित करती है, और ये हमारा राज्य चिन्ह है, ओके। तो इसको याद रख लेना। ये निरंतर यहाँ के विकास को, निरंतर समृद्धि को ये ग्रीन कलर का जो लाइन है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है अपना छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए। तो ये आपका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। आदर्श वाक्य यहाँ का सत्यमेव जयते, ध्येय वाक्य देखोगे तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसको जान गए, ठीक। कब घोषित किया गया तो आप जानते छो, है ना। कब घोषित किया गया, तो ये है आपका राज्य प्रतीक चिन्ह, ठीक है। राज्य प्रतीक चिन्ह कब घोषित किया गया आप जानते छो, तो 4 सितंबर 2001 को, इसको याद रख लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर ध्येय वाक्य को। ये क्या है, तो ये है आपका ध्येय वाक्य, ठीक है। ध्येय वाक्य, राज्य का ध्येय वाक्य कौन सा, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ओके, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और ये ध्येय वाक्य देखोगे तो कब इसकी घोषणा हुई, इसको जानना है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ध्येय वाक्य है, और इसकी घोषणा देखोगे तो 2019 में, याद रख लेना 2019 में। कब, 5 जून 2019 में,
ठीक है, 5 जून 2019 में, ठीक है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इससे पहले छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या था? अविश्वसनीय छत्तीसगढ़। पूर्व में क्या था? पूर्व में अविश्वसनीय छत्तीसगढ़, अविश्वसनीय, ये रमन सिंह के समय में, ठीक है। भारत का देखोगे तो इनक्रेडिबल इंडिया, भारत का, ओके, इनक्रेडिबल इंडिया, ये भारत का है, भारत का। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इसको जानना है। ध्येय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ओके, ठीक है, 5 जून 2019। इसके बाद आपका देखोगे तो आपका राजकीय गीत, राजकीय गीत देखोगे तो इसको याद रख लो, अरपा पैरी के धार, महानदी है पार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कौन से कलर में करूं? ये है राजकीय गीत, कौन सा? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। कोई दिक्कत? अरपा पैरी के धार, ठीक है। इस अरपा पैरी के धार को किसने लिखा है? तो नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा। देखिए फोटो डाल दिया हूं, ओके। इसको गाया कौन है? गाई कौन है? गाई कौन है? तो ममता चंद्राकर, ठीक है, ममता चंद्राकर। पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन कुछ कुछ लिख रहा हूं। नरेंद्र देव वर्मा लिखे हैं, ममता चंद्राकर गाई है, गायिका है, उसको, इसको गाई है, ठीक है। अरपा पैरी के धार, इसको देखोगे तो छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र के साथ, अगर वाद्य यंत्र के साथ गाया जाए तो 6.36 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है, सॉरी, हाँ, 6.36 सेकेंड में इसको गाया जाएगा वाद्य यंत्र के साथ। अगर इसका मानकीकरण किया गया, आधिकारिक रूप से शॉर्ट में मानकीकरण किया गया, तो इसको गाना है 1.15 मिनट में। ये मिनट होगा ना, ठीक है। 6 मिनट 36 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड में इसको गाना है, ठीक है। तो इसको याद रख लो। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार में याद रख लो, इसमें आपका 4 नदी का वर्णन किया गया है, अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती। 7 जिलों का उल्लेख है, 7 जिलों का उल्लेख। 7 जिले कैसे? तो आप देखो, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो एक तो हो गया कौन सा, देखो बताता हूं, एक आपका बस्तर, ओके, एक आपका बस्तर हो गया। इधर देखोगे तो सरगुजा ऊपर में, बस्तर, फिर सरगुजा, फिर यहाँ रायगढ़ और बिलासपुर, 4 हुआ। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ठीक है। तो ये 7 हुआ। 7 जिलों का उल्लेख है, 4 नदियों का उल्लेख है। कितने मिनट में गाया जाता है? 1.15 मिनट। आपका वाद्य यंत्र के साथ 6.36 मिनट। ममता चंद्राकर इसके गायिका है, नरेंद्र देव वर्मा जी का कृति है, अरपा पैरी के धार राजकीय गीत, ओके, याद रख लेना। कब इसको घोषित किया गया? तो आपका 3 नवंबर 2021 को, 3 नवंबर 2021 को इसको घोषणा किया गया। और अधिसूचित कब किया गया? ये तो घोषणा हो गया, घोषणा। अधिसूचित 18 नवंबर को, नोटिफाइड कब किया गया? तो आपका 18 नवंबर अधिसूचना। इतना को आपको राजकीय गीत के रूप में जानना है। फिर आपका देखोगे तो राजकीय गमछा, राजकीय गमछा
भूपेश बघेल जी की सरकार के समय 14 अक्टूबर को राजकीय गमछा, ठीक है, याद रख लेना, कोई दिक्कत? राजकीय गमछा लिख देता हूं, राजकीय गमछा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपका देखोगे तो कब 2021 में, सॉरी हाँ 2021, कब? 4 अक्टूबर 2021, ठीक है, 4 अक्टूबर 2021, इसको याद रख लेना। सॉरी 4 अक्टूबर बोला, 14 अक्टूबर ना, 14 अक्टूबर 2021 भूपेश बघेल जी के समय में, याद रख लेना। राजकीय गमछा की लंबाई व चौड़ाई ये दोनों देखोगे तो आपका 84 गुणित आपका 24, ये आपको याद रख लेना है। इंच 84 24 इंच में है ना, याद रख लेना। और इसमें देखोगे तो इसका प्राइस कितना है, प्राइस MRP 1534 रुपये, ठीक है। इसमें देखोगे तो आपका जितने भी सरगुजा के कला हैं, है ना, इसमें देखोगे तो हल जोतते किसान हैं, इसमें कृषि धान की बालियां हैं, इसमें देखोगे तो आपका ये आर्ट कला है ना, इस प्रकार से पहाड़ी मैना है, गोदना चित्रकारी है, इन सब का उल्लेख यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक है। ये है आपका राजकीय गमछा, ठीक। MRP जानना, लंबाई चौड़ाई जानना, 14 अक्टूबर 2021 को इसको आपका घोषित किया गया, स्वीकृति दिया गया, इसको जानना है। ये हो गया आपका क्या, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। और है क्या, देख लेते हैं। और तो नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। कोई दिक्कत बताइए? छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह, तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को देख लिए हम लोग, है ना। सी हिप्पोकैम्पस को देख लिए, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी को देख लिए, इतना को हम लोग को कवर कर लिए हैं। इसको ध्यान से 1-2 बार और पढ़ना है, नोट्स बनाना है, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, छोटा क्लास है ना। और उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, याद हुआ होगा, याद करते चलना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।